हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है नवंबर 2024 का। और इस मंथली राशिफल नवंबर 2024 की जिसकी चर्चा अब हम आपसे इस वीडियो के द्वारा करने जा रहे हैं, इसके द्वारा हम ये जानेंगे कि जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका ये नवंबर 2024 उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा देने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में जो भी रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, अच्छे मिलें चाहे ख़राब मिलें, शुभ मिलें अशुभ मिलें, वो सब ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं। 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में 9 के 9 ग्रह तो ना तो कभी किसी को सपोर्ट करते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही फेवरेबल हों, ऐसा भी नहीं है कि 9 के 9 ग्रह अगेंस्ट हों। कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ ग्रह खराब स्थिति में भी होते हैं। तो उसी के अनुसार हमको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो साथियों के अगर कोई ग्रह मान लीजिए कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, उसके कारण अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना कम है या बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में फिर अंत में हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी देते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़। अगर आप उन उपायों को बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भावना से करते हैं, सही ढंग से करते हैं, उपायों को विधि विधान से करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उपाय करते हैं। उपाय हम हमेशा बहुत सरल और आसान देते हैं, ऐसे उपाय कि जो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सके। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में बात चल रही है, उन्हीं को लेकर के जानकारी देंगे कि नवंबर 2024 हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में। तो आइए, जब ग्रहों के ही द्वारा रिजल्ट्स मिलने हैं तो ग्रहों की स्थिति पर भी नज़र मार लेते हैं थोड़ा सा, कि इस महीने नवंबर में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो हमारे ठीक पीछे जो चार्ट है, ये चार्ट है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में किस घर में बैठा है या अकेला बैठा है। उन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि जिस राशि में अभी वो वर्तमान में बैठे हैं वहाँ से वो अगली राशि में या अगले घर में जाएंगे। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत शॉर्ट में देने जा रहे हैं। इसके बाद करेंगे चर्चा आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के। तो साथियों आइए जानते हैं चार्ट में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर, ये शुक्र की राशि तुला है और ये द्वादश भाव है जहाँ पर सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य जब तुला राशि में जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से नीच अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि सूर्य नीच के हो गए। अब सूर्य जैसा इतना बड़ा ग्रह नीच अवस्था में आ जाना, भाई सूर्य को तो मान सम्मान का कारक कहा गया है, पिता का कारक कहा गया है, यश ख्याति सब सूर्य ही तो देते हैं। 9 ग्रहों में ये अकेले ही ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को जीवन में यश ख्याति मान सम्मान ये सब सूर्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। और वही नीच अवस्था में आ जाएं तो नीच अवस्था में आने का मतलब ये कि जिन चीज़ों के वो कारक हैं, जिन चीज़ों के देने वाले हैं, उन चीज़ों में या तो कमी या उन चीज़ों से संबंधित अशुभ परिणाम जातक को। लेकिन 16 नवंबर को ये अच्छी बात है कि इनका यहाँ से राशि परिवर्तन हो रहा है, ये यहाँ से निकल रहे हैं। और जब ये 16 नवंबर को निकलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे वृश्चिक राशि में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं लगन भाव में। फर्स्ट हाउस कहे हैं या लगन भाव कहें, एक ही बात है। तो सूर्य का वहाँ प्रवेश होगा। जब वहाँ प्रवेश होगा 16 नवंबर को, तो महीने के अंत तक सूर्य वहीं पर बने रहेंगे अपने समग्रह बुध के साथ, और यहाँ पर हो जाएगा फिर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण। जी हाँ, सूर्य के ही द्वारा 16 नवंबर से। वही सूर्य जो 1 नवंबर से 16 नवंबर तक पूर्ण रूप से नीच अवस्था में, एकदम सुधार होगा, मित्र के घर में भी आ जाएंगे और राजयोग का भी निर्माण करेंगे। बात करते हैं बुध की। तो बुध जो हैं वो अपनी सम राशि
वृश्चिक में, जहाँ पर इस समय आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं लगन भाव में, पूरे महीने यहीं रहेंगे, ये इसी राशि में रहेंगे। मार्गी और उदित हैं, ये अभी उदित अवस्था में है, लेकिन 26 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, और 30 नवंबर को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। कहने का भाव हुआ कि बुध की स्थिति 26 नवंबर के बाद से थोड़ा कमजोर होगी। आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है। ये 9 नंबर का मतलब है धनु राशि, गुरु बृहस्पति की राशि। और शुक्र जो है वो यहां पर महीने के आरंभ से नहीं है, महीने की 1 तारीख से 1 नवंबर से 6 नवंबर तक 6 दिन जो है शुक्र जो है अपने मित्र ग्रह बुध के साथ हैं। तो बुध के साथ रहेंगे 1 नवंबर से 6 नवंबर तक, और फिर 6 नवंबर को ये वहां से राशि परिवर्तन करके तब ये मार्गी और उदित अवस्था में सेकंड हाउस में अपनी सम राशि धनु में आएंगे, जहां पर अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं। और फिर यहां पर ये 6 नवंबर से महीने के अंत तक बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि है, उनकी अपनी राशि है, उसी में है वो 4th हाउस में उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में उल्टी चाल, शनि भी उल्टी चाल चल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन 15 नवंबर को ये अपनी चाल बदली करेंगे और ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे शनिदेव 15 नवंबर से। उदय तो पहले से ही है, उदित तो इनकी स्थिति 15 नवंबर से बेहतर होगी। राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे इस माह ये शनि, लेकिन 15 नवंबर से इनकी स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। आगे बात करेंगे राहु की। राहु जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, पंचम भाव है, 5th हाउस है, ये उनकी सम राशि है राहु की। राहु अभी जहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं यहीं पर ही रहेंगे पूरे महीने, इसी घर में, पंचम भाव में। बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति 7th हाउस में बैठे हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये टॉरस साइन है, वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। हालांकि बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, तो बृहस्पति यहाँ पर पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे, राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं। और ये अभी जो है इनकी स्थिति पूरे महीने इस घर में, इस राशि में उदित और वक्री है, यानी कि बृहस्पति भी, गुरु बृहस्पति भी जो है वो उल्टी चाल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह में कुछ ना कुछ समस्या है। आगे बात करते हैं मंगल को लेके। मंगल जो है, जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि कहलाती है, चंद्रमा की राशि है, और ये नवम भाव है, 9th हाउस। तो मंगल यहां पर कर्क राशि में है, और जब मंगल कर्क राशि में होते हैं तो पूर्ण रूप से नीच अवस्था में होते हैं। ये उनकी नीच राशि है, कर्क राशि। और ये वैसे तो मार्गी और उदित अवस्था में है, लेकिन है नीच अवस्था में पूरी तरह से। तो ये पूरे महीने नीच अवस्था में ही रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये यहीं पर रहेंगे, इसी नवम भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। मंगल जैसा ग्रह, सूर्य जैसे ग्रह, दोनों इतने बड़े ग्रह नीच अवस्था में। देखते हैं कि जातकों पर इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या सा रिजल्ट देखने में आएगा इन दोनों के, दोनों नीच ग्रहों का। उधर बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं, उधर शनि भी आधे माह तक, 15 नवंबर तक उल्टी चाल उनकी भी रहेगी। तो देखते हैं, स्थिति तो अच्छी नहीं है कई ग्रहों की। तो साथियों, अंत में बात करेंगे केतु की, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि है, बुध की राशि है, 11th हाउस है, एकादश भाव। और केतु यहाँ पर पूरे महीने अपनी सम राशि कन्या में ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जिससे हमने आपको अवगत कराया। और हाँ, इन ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे हमारा उद्देश्य यही होता है कि जैसे सूर्य, मंगल जैसे बड़े ग्रह नीच अवस्था में हैं, तो हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि हमारे ग्रहों की स्थिति कहाँ और कितनी कमज़ोर है, कहाँ वो कितने निर्बल हैं, जो हमको चाह करके भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो उनके उपाय करने से आप उनको अच्छा बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, और उनसे अच्छे परिणाम ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात होगी आपके करियर को लेके। करियर के लॉर्ड जो है सूर्य हैं, और सूर्य नीच अवस्था में 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। तो फिर आप खुद ही समझ जाइए कि इस नवंबर का जो ये आधा महीना है, 16 नवंबर तक का, ये किसी भी लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि आपके वर्क प्लेस के लिए, कार्यस्थल के लिए, आपके प्रोफेशन, आपके करियर के लिए ये अच्छा होगा, बेहतर साबित होगा, हम नहीं कहते। क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में, जो ग्रह मालिक है जिस घर का, वही नीच अवस्था में आ जाए तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अपने सीनियर्स के साथ, अगर आप रोजगार में हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, अपने
जो बॉसेस हैं उनके साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करना है, कोई मुड़ के जवाब नहीं देना है, और तो और अपने किसी कलीग से भी नहीं उलझना है, किसी असिस्टेंट से भी नहीं उलझना। बहुत ही शांति के साथ, सुकून के साथ, पेशेंस के साथ आप अपने कार्यों को करें इस पहले 16 दिन। हालांकि 16 दिन के बाद स्थिति में एकदम तेजी से बदलाव आएगा और सूर्य की स्थिति में, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर लगन भाव में बुध आदित्य राजयोग बनेगा। तो साथियों, जो भी आपके मान सम्मान में कमी या जो भी नुकसान आपको सूर्य के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में उठाने पड़ रहे हैं या पड़ेंगे पहले 16 दिन नवंबर के, अगले 16 दिन या 15 दिन जो हैं वो नवंबर के, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे। क्यों लेकर के आएंगे? क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके लगन भाव में बनेगा। जब सूर्य 16 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे नीच अवस्था से निकल के, और जब सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा तो उस समय आपकी स्थिति एकदम उलट जाएगी। उलट ऐसे जाएगी कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप जो भी अपने कार्यस्थल में अपने बॉस के सामने जो बात करेंगे, आपकी बात को सुना जाएगा। जो आप सुझाव देंगे वो सुझाव आपके इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बहुत चेंजेज आएगा, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी, उसमें भी काफ़ी चेंजेज देखने को मिलेंगे। एक आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा और लोग आपकी बुद्धि का दाद देंगे, आपकी नॉलेज को भी दाद देंगे। तो ये परिस्थितियां 16 नवंबर के बाद से बदलेंगी जो आपके फेवर में। लेकिन 16 नवंबर तक बहुत सावधान रहना है साथियों। आगे बात करते हैं धन की। धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो धन का आगमन, जहां तक धन की स्थिति है, धन आपको मिलता रहेगा, और कहीं से अचानक किसी दूसरे सोर्स से भी अचानक धन का लाभ आपको हो सकता है। अदर सोर्स से भी धन का लाभ होने की संभावना है। और साथियों, धन का जो लाभ तो है ही, वो तो हम बता ही रहे हैं। धन के लाभ को लेकर के समस्या नहीं दिख रही है पूरे महीने। आप धन का संचय बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे और उसका अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। सुख सुविधाओं का लाभ लेने में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, कमी रहेगी। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी आप काफ़ी उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, काफ़ी आप उसको एंजॉय करेंगे। प्रेम संबंधों को भी, दोस्ती काफ़ी प्रगाढ़ रहेगी। हालांकि थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर शक शुबा भी रहेगा, थोड़ा चीज़ों को लेकर थोड़ा डाउट भी मतलब रहेगा दिमाग में आपके, कुछ चीज़ों को लेकर के। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मित्रता अपनी जगह कायम रहेगी और मित्रता को एंजॉय भी करेंगे आप। विवाह का योग नहीं है। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी सुखद है। थोड़ी बीच में कुछ मतभेद होने की तो स्थिति पैदा होगी जरूर। आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है या कुछ आपकी बात को नहीं मान रहा है, ऐसी ख्यालात भी आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के, चीज़ें जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपके सही दिशा में चलेंगी। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर के। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुजुर्गों की तरफ से नाराजगी या शिकायत आपको लेकर के बन सकती है, लेकिन आप के अंदर इतनी क्षमता रहेगी, आप इतने कैपेबल रहेंगे कि आप अपने जो बुजुर्गों के दिमाग में आपको लेकर के कोई गलतफहमी या क्रोध है, वो आप बहुत आसानी से उनका गलतफहमी दूर कर सकते हैं और करेंगे आप। उनको भी आप अच्छी ढंग से कन्विंस कर सकते हैं। तो आपके जो पेरेंट्स हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो भी, उनको भी आप संतुष्ट करेंगे। बाकी जो घर के दूसरे सदस्य हैं, उनके साथ तो आपका बहुत अच्छा संबंध रहेगा और आप उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। उन क्षणों का आप आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे आप। और साथियों, शिक्षा की बात करूं मैं अगर शिक्षा की, तो शिक्षा में जो है छात्रों को समस्या मुझे दिख रही है, उसका मैं उपाय आपको दूंगा। तो एक तो आप मंगल का उपाय जरूर करें, नित्य प्रतिदिन करें, संध्या के समय करें। जो हमने आपको बताया मंगल स्तोत्र का पाठ लाल वस्त्र पहन के करेंगे तो और भी अच्छा। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके करेंगे, सरसों का तेल का दिया जला करके तो और भी अच्छा। और प्रत्येक मंगलवार गुड़ चने का
प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाएं और हो सके तो बंदरों को भी खिलाएं। गुड़ चने का प्रसाद, गुड़ चना। और दूसरा उपाय आपको करना है साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, इस मंत्र का जाप करना है 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन। और वो मंत्र है ओम ऐंग महासरस्वती नमः। ओम ऐंग महासरस्वती नमः। इसकी 1 माला या 3 माला का जाप आप जरूर करें साथियों। और ये तो दो उपाय हमने आपको बताए। और तीसरा उपाय जो है वो आपको करना है कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को तो जल दें ही दें, तांबे के पात्र से 1 चुटकी कुमकुम मिला करके। उसके अतिरिक्त जब आप जल दे रहे हैं तो उसी समय पर आपको इस मंत्र का भी 1 माला जाप करना है 108 बार। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं जीवन साथी के साथ और भी अच्छा रहे और आप रिलेशन अच्छे बने रहें तो प्रत्येक गुरुवार को आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें। बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो इससे आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। तो प्रिय साथियों, ये था आपका मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल नवंबर 2024 का वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। हमने आपको हर तरीके से गाइड करने की भी कोशिश की है। अगर आप हमारे इस गाइडेंस का लाभ ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अगर ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे लोगों को भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ बराबर ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।